प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक संघर्ष चल रहा था, 22 अप्रैल के बाद देश में बहुत दर्द था, दुख था, तकलीफ थी। 22 अप्रैल इसी साल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमारे पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, जबकि वहाँ सुरक्षा बल कोई भी मौजूद नहीं था, उस वक़्त ये हमला हुआ था। उसके बाद से देश में बहुत गुस्सा था, बहुत टेंशन थी, बहुत तकलीफ थी, बहुत पीड़ा थी। और अब यानी सीज फायर हो चुका है, संघर्ष विराम हो गया है दोनों देशों के बीच में। हालांकि ये जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, वो एक समझ से परे है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किसके कहने से किया, दबाव में किया। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं उसके पीछे। देश की विदेश नीति कमज़ोर हो गई है, ये कई सवाल हैं। इसके लिए मैं कुछ वीडियो एक बना भी चुका हूँ, दूसरा और भी आपको दूसरे में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या पहलगाम के दोषियों को सज़ा मिल गई है? पहलगाम हमले के जो दोषी थे, क्या उनको यानी पकड़ पाई सरकार? क्या उनको सज़ा दे दी? कहाँ है वो? उनका अता पता क्यों नहीं है? क्या आसमान निकल गया, धरती निकल गई, या कहाँ चले गए? वो हमारे 26 नागरिकों का मतलब कत्ल करके, उनकी हत्या करके वो कहाँ चले गए? क्या वो जम्मू कश्मीर में छिपे हैं, या किसी ने छिपा रखा है, या किसी ने अलग तरीके से उनको कहीं भेज दिया है? एक बहुत बड़ा सवाल है और देश जानना चाह रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको याद होगा जब आप भाषण करते थे, चुनाव प्रचार करते थे, 2013 से शुरू किया था आपने। आप 13 सितंबर 2013 को आपकी पार्टी ने आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना था और उसी दिन से आप एक्टिव हो गए थे। 15 सितंबर 2013 को आपने रेवाड़ी में रैली की थी। तब से लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे थे और आप बार बार सवाल कर रहे थे। आप ये कहते थे कि बाहर से उग्रवादी हमले होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री की कमजोरी है। आप ये कहते थे। आपके भाषण हैं, आज भी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड हैं, वो सारे सुन लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपने क्या कहा था, एक बार उनको सुन लीजिए। आप ये कहते थे देश की जो सीमाएं हैं वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती हैं, प्रधानमंत्री के अंदर आती है, उनके नीचे आती हैं, इनकी शक्तियों में हैं। तो ये क्यों उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आतंकवाद को रोक नहीं पा रहे, ये आप सवाल करते थे। आज मैं वही सवाल आपसे करता हूं। क्या आज सीमाएं आपके पास नहीं है? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है दुर्भाग्य से, आज मैं पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह वो सारी शक्तियाँ लेकर चले गए? क्या जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे बॉर्डर्स हैं या हमारी सरहदें हैं, यानी जो बॉर्डर्स हैं, क्या वो शक्तियाँ वो खुद ही ले गए, आपको दे के नहीं गए क्या? कि आज उग्रवादी कैसे आ रहे हैं, आतंकी कैसे आ रहे हैं? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। आप लंबे लंबे सवाल करते थे और आज एक का भी जवाब आपके पास नहीं है, एक का भी जवाब नहीं है। आप काले धन का भी बोलते थे उस वक्त, हालांकि काले धन का विषय आज नहीं है हमारा। काले धन का बोलते थे कि सभी पार्टियां केवल कुर्सी लेने तक काले धन की बात करती है, बाद में भूल जाते हैं। मैं काला धन लाऊंगा, मेरी सरकार अगर बना दी तो 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 15-20 लाख रुपए सबके खाते में ऐसे ही आ जाएगा। आपने 15 लाख नहीं कहा था जो देशवासी कहते हैं, 15-20 लाख कहा था प्रधानमंत्री महोदय। मैं खुद उस रैली में मौजूद था, मैं और मेरी पत्नी संतोष मलिक, हम दोनों उस रैली में हाजिर थे रेवाड़ी की में, 15 सितंबर 2013 को, जो कि भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी। इसमें कोई दो राय नहीं, वो बहुत बड़ी रैली थी, करीब 7.5 लाख सैनिक थे और सबके सामने आपने ये कमिटमेंट किया था, सबके सामने कहा था प्रधानमंत्री महोदय। बहुत लंबा भाषण था, लेकिन 3 चीज़ें मेन थी। एक तो आपने कहा था कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं, अगर मेरी सरकार बनाई तो एक के बदले 10 सर लाऊंगा। एक तो ये था, ये सारा जुमला। दूसरा काला धन था, काला धन 100 दिन में लाऊंगा, 15-20 लाख सबके खाते में आएंगे। आपके जो आज गृह मंत्री हैं, उस वक्त 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने रैली में कहा था, जब वो अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने खुद कहा था, वो एक जुमला था, कोई काला धन ऐसे नहीं आता है और किसी के खाते में 15-20 लाख नहीं आते हैं, वो एक जुमला था। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है? यानी आप झूठ बोल के आए थे सत्ता में, देश को मूर्ख बना करके आए थे, देश को लालच दे के आए थे। ये बहुत बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन अब आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्या आपने उनको सजा दे दी? क्या आपने उग्रवादियों को, आतंकियों को, जिन्होंने 26 जो है हमारे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, आप तो उनको ढूंढ भी नहीं पाए हैं, सजा कहाँ से देंगे? क्या आपने दे दी उनको सजा, या पाकिस्तान को आपने मिट्टी में मिला दिया? जो मधुबनी से आपने भाषण दिया था लंबा चौड़ा,
वो भाषण नहीं था, चुनाव प्रचार था, चुनाव की रैली थी। आप इस हमले का चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। ये मैं आज बता देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, नोट कर लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है, आपकी हरकतों को पहचान चुकी है कि आप चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनका आप फ़ायदा उठाते हैं। ये सरकार की कमजोरी की वजह से ये हुआ है। पुलवामा हमला भी ऐसे हुआ था, उसमें भी इंटेलिजेंस इनपुट थे, और आपने फिर भी उस कॉन्वॉय को पैदल जाने पर, गाड़ियों में जाने पर मजबूर किया, बाई रोड जाने पर मजबूर किया, जबकि उन्होंने 5 हवाई जहाज मांग रखे थे, 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, क्यों नहीं दिए गए थे? वो भी एक साजिश थी या क्या था? बताइए ना प्रधानमंत्री महोदय। 6 साल में उसका भी जो अभी तक कोई फैसला नहीं आया। पहलगाम का भी नहीं आएगा, मुझे मालूम है पहलगाम का भी नहीं आएगा, लेकिन आप बिहार के चुनाव में इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हम इसका फ़ायदा आपको नहीं लेने देंगे। हम पूरे देश को जागृत करेंगे, हालांकि देश आपकी हरकतों को जान गया है। तो प्रधानमंत्री महोदय, इस सीज फायर के पीछे क्या है? बताइए देश को, क्या है इसके पीछे कहानी? सीज फायर किसने कराया, किस बात पर कराया, किस शर्तों पर हुआ है? बताइए देश को। और क्यों हो गया इतना जल्दी? मिट्टी में तो नहीं मिला कोई भी, पाकिस्तान तो मिट्टी में नहीं मिला, वो तो आप ही को उसने ये जाहिर करा दिया कि देखिए हम जो मर्जी कर सकते हैं, उसने तो कर दिया। और उसने पहले तो हमारे 26 नागरिक मारे गए थे, इसके बाद पाकिस्तान के हमलों में, जो कि उन्होंने सिविलियंस के ऊपर, सिविल ठिकानों पर किया है हमला, सैनिक ठिकानों पर किया है, इसमें कितने सारे और जवान हमारे और भाई और नागरिक हमारे शहीद हो गए हैं। उनका जवाब कौन देगा? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, हमने इसमें क्या हासिल किया है? बताइए देश को, बताइए देश को, क्या आपने उग्रवादियों को सजा दे दी, आतंकियों को सजा दे दी? क्या पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया? बहुत बड़ा सवाल है, और ये देश आपसे जवाब जानना चाह रहा है। उम्मीद लगा रहे हैं हम, आप इसका ईमानदारी से जवाब देंगे, पद की गरिमा को आप समझेंगे, पद की गरिमा को निभाते हुए आप इसका जवाब देंगे। देश आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।